ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड से चर्चा कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक चर्चा किए थे। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात निकले जगन्नाथपुरी की तरफ और शांतिपुर में फिर से पहुंचते हैं महाप्रभु। द्वैताचार्य से मुलाकात होती है। चली लेना मात्र प्रभु मत सिंह प्राण रक्ष कोटि लोक कांदी पाछे पाछे धान। ये चैतन्य महाप्रभु वैसे ही पागल शेर की तरह निकल पड़े। लाखों लाखों लोग उनको पीछे पीछे फॉलो करते हुए रोते हुए फॉलो करने लगे। चतुर्दिके लोक कांदी वन भांगी जाए सबारे करे न प्रभु कृपा माया। People shed tears and trampled down the forest as they came rushing from all directions. चारों तरफ से जंगल की तरफ लाखों की संख्या में लोग रोते हुए महाप्रभु का पीछा करते हुए जा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा दृष्टि की सिंसियरली bestowed his mercy on them। भगवान की सिंसियर मर्सी जस्ट लाइक डिवोटी का होता है डिवोशन सिंसियर डिवोशन सिंसियर सर्विस। इसी प्रकार से भगवान की सिंसियर मर्सी डिवोटी का सिंसियर डिवोशन और इनसिंसियर डिवोशन। निष्कपट भक्ति और दूसरा क्या हो सकता है विजय ब्रो? कोई भक्त भगवान की निष्कपट भक्ति कर सकता है या कपट युक्त भक्ति कर सकता है। हाँ, तो इसी प्रकार से भगवान भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते जान सकता है भजा में कपट युक्त कृपा कर सकते हैं निष्कपट कृपा करते हैं। आपको कैसी कृपा चाहिए? कपट वाली कृपा चाहिए निष्कपट? कृपा तो निष्कपट चाहिए लेकिन भक्ति फिर? हाँ, भगवान ये गीता में बोले हैं ना, ये यथा माम बताता हूँ ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्वे भजाम। कि जो जैसा मेरे को अप्रोच करेगा उतनी ही मात्रा वैसे ही मैं भी उसको रेसिप्रोकेट करूंगा आदान प्रदान। है ना? हाँ, इस संसार में भी तो यही रूल है ना। आप किसी को खोटा सिक्का दोगे तो माल भी खोटा ही देगा। एक बार एक व्यक्ति बस में ट्रेवल कर रहा था। तो एक बच्चा न्यूज़पेपर लेके आया। बस खड़ी थी तो पूरा 4-5 चक्कर लगाया, वो न्यूज़पेपर नहीं लिया। जैसे ही बस निकलने लगी
तो विंडो से तुरंत बोलता बच्चे, ए न्यूज़पेपर देख। तो न्यूज़पेपर वो दिया, और वो व्यक्ति उसको सिक्का दे दिया। तो उसके बाजू में मित्र बैठा था जब बस चल गई। बोले तुम, वो बच्चा इतने बार आया न्यूज़पेपर देने के लिए, तुम लिए नहीं, जब बस चलने लग गए तभी क्यों दी? तो बोला क्योंकि मेरे पास एक खोटा सिक्का था, कहीं चल नहीं रहा था, तो बस जब चलेगी तो मैं सोचा उसको चला देता हूँ, तो इसलिए मैंने दे दिया। न्यूज़पेपर भी मिल गया, सिक्का भी चल गया। और मजे से वो न्यूज़पेपर खोल के पढ़ना चालू कर रहा है। तो उसका मित्र बोला देखो भाई, तुमको क्या लगता है वो बच्चा तो तुमने उसको धोखा दे दिया, वो तुमसे भी महान निकला। एक साल पहले का न्यूज़पेपर पकड़ा दिया। समझ गए? तो दुनिया ऐसी है। इफ यू वांट टू चीट somebody, you will get cheated। वो तो आएगा ही, जैसी करनी वैसी भरनी, बोलते हैं। चीट नहीं कर सकते, और स्पेशली भगवान को तो कोई धोखा नहीं दे सकता। तो जो भगवान को निष्कपट सेवा करते हैं, तो भगवान निष्कपट कृपा करते हैं। और जब भगवान को कपट युक्त कोई सेवा करता है, भजन करता है, भक्ति करता है, दिखावटी या कपट वाली, तो भगवान भी उसके साथ कपट वाली कृपा करता है। तो वो कपट वाली कृपा पता क्या है? कोई गेस करो। हाँ, भगवान ऐसे व्यक्ति को बहुत ऐश्वर्य, धन संपत्ति, नेम फेम दे देते हैं। अच्छा है प्रभु जी, क्या ये कपट कहाँ हुआ? ये तो यही तो मैं चाहता हूँ। इसीलिए तो भगवान बोलते हैं यही ले ले, खुश रहे, टाटा बाय बाय। उसको लगता है, वो मूर्ख है, उसको लगता है कि मेरे को बहुत धन संपत्ति मिल गई, भगवान कितने दयालु, भगवान कितने कृपालु है। भगवान हंसते हुए बोलते हैं हाँ बेटा, यही मेरी कृपा है, दूर ही रह मेरे से। क्योंकि प्रेम नहीं है ना, तो भगवान माया के पास भेज देते हैं। लेकिन जिसके ऊपर निष्कपट कृपा करते हैं भगवान, निष्कपट कृपा, सिंसियर मर्सी, जिनसे वास्तविक प्रेम करते हैं, सिंसियर मर्सी करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, हम कैसी कृपा करते हैं? यस्याहम अनुगृणामि हरिष्ये तद्धनम सनय। जिसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं भगवान, उसका सब कुछ छीन लेते हैं। कृष्णा मेक्स हिम bereft of all the opulences, bereft of all the association of his very dear and near one। हृदय में, हमारे हृदय में जो जो चीज है, जो जो व्यक्ति बहुत करीब होंगे, वो सबको भगवान साफ कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर हमको, हम किसी से आसक्त नहीं हैं, अगर धन संपत्ति से, सगे संबंधियों से, तो भगवान नहीं रिमूव करते। अगर आसक्त है तो कर दें। और कब करेंगे? जब आप निष्कपट भजन करेंगे, तो निष्कपट कृपा करने का ये परिणाम होता है। अच्छा बता दिया प्रभु जी, आप कपट युक्त भजन करेंगे। निष्कपट भजन करने में फायदा नहीं है। सुन लेना। हाँ, सब खंडन, सब भगवान हटा देंगे। भगवान हमारे भक्ति में, भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भी बाधक होंगे, भगवान उसको हटा देंगे। ये है भगवान की निष्कपट कृपा, सिंसियर मर्सी। और कभी कभी कोई भक्त बोलता है ना कि प्रभु जी मैं तो क्या करूँ, भक्ति तो करना चाहता हूँ, ये क्या भगवान ही है, सब फंसा देते हैं, माया सामने लाके खड़ी कर देते हैं। तो सही बात है, भगवान माया सामने लाके खड़ा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका भजन जो है कपट युक्त है, निष्कपट भजन नहीं हो रहा है, इनसिंसियर डिवोशन। हाँ, इसलिए भगवान बोलते हैं उसको वही चाहिए, तो लो भाई, अपॉर्चुनिटी है, माया का बार बार आएगा। लेकिन जो निष्कपट भाव से सेवा करते हैं ना, जिनके अंदर सिंसियर डिजायर होती है, तो भगवान उनको विशेष रूप से प्रोटेक्शन करते हैं, रक्षा करते हैं, उनको फंसने नहीं देते माया में। और अगर कोई सिंसियर डिजायर है, भगवान का सिंसियर भजन कर रहा है, इच्छा रख रहा है, तो अगर ऐसा भक्त है किसी कारणवश कभी किसी परिस्थिति में माया के पीछे दौड़ के जाएगा भी ना, तो भगवान उसको ऐसा सबक सिखाते हैं कि वो क्या बोलते हैं, 25,000 का झटका लगता है, 25,000 वोल्ट का झटका लगवाते हैं। वो फिर वो उस प्रकार की माया को जाग के पीछे दौड़ना तो दूर की बात है, उसका स्मरण आने से वो ऐसे कांप जाता है, और दौड़ दौड़ के सीधे भगवान के पास जाता है। ये विशेष कृपा है। और अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए, लेकिन हमको इस स्टेज पे नहीं जाना चाहिए।
हमको पहले ही माया को ना बोल देना चाहिए और कृष्ण को समर्पण कर देना चाहिए, तो भगवान भी खुश, हम भी खुश। भगवान को भी कष्ट होता है ना अपने भक्त को थोड़ा झटका देने। भगवान थोड़ी ना चाहते हैं कि अपने भक्त को झटका दिया जाए। नहीं, क्या करे, कभी कभी मजबूर हो जाते हैं भगवान, कि है तो सिंसियर है सिंसियर, लेकिन देखो नालायक, कभी कभी फंस जाता है। तो लो, जहां फंस रहा है उसी से एक थप्पड़ लगवा दो, तो समझ में आ जाएगा, तो फिर नहीं फंसेगा। लेकिन जो सिंसियर के साथ साथ इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो वो जो है जान जाते हैं कि अननेसेसरी क्यों जाना माया के पास थप्पड़ खाने को। लेकिन अगर कोई बोलता है नहीं प्रभु जी थप्पड़ नहीं लगता है, बहुत प्रेम मिलता है, तो इसका मतलब उसके ऊपर कपट युक्त कृपा हो, वो फंस गया है। जैसे लाइक, ये जो इस संसार में प्रेम और आसक्ति है, अटैचमेंट, अफेक्शन, सो कॉल्ड, तो वो सब झूठा है, दिखावा है। वास्तविक प्रेम और आसक्ति केवल कृष्ण के प्रति हो सकती है, और किसी के प्रति हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं, इनकम्पेटिबल। हाँ, हाँ, प्योर डिवोटी और कृष्ण सेम। हाँ, कृष्ण में मीन्स जब हम कृष्ण बोलते हैं, तो कृष्ण मतलब कृष्ण के सारे परिकर, धाम, नाम, सब कुछ, सब कुछ आ गया, तो उसमें विशुद्ध भक्त भी आ गया। तो जो प्रेम और आसक्ति के पात्र हैं एकमात्र कृष्ण है। तो और अन्यत्र जो है वो सब दिखावा है। फिर कोई भक्त बोला नहीं प्रभु जी, मेरा जो प्रेम है सच्चा प्रेम। हाँ, सच्चा प्रेम है। क्यों? क्योंकि प्रेम का लक्षण होता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी खुशी चाहे, और अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति ना चाहे। तो परिभाषा प्रेम की यही है, लेकिन ये केवल फिट बैठती है कृष्ण के लिए। जो व्यक्ति केवल कृष्ण की खुशी चाहता है और अपने खुद का भोग नहीं चाहता है, उसको बोलते हैं सच्चा प्रेम। ठीक है, इस संसार में वो प्रेम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। और अगर कोई इस प्रकार का प्रेम किसी अन्य व्यक्ति के प्रति रखता है संसार में, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलूं क्या? मूड। फर्स्ट क्लास फूल, मूर्ख नंबर एक। क्यों? इसका कारण मालूम? इसका वैसे विस्तार से हम लोग चर्चा किए थे किसी क्लास में। कोई बता सकता है क्या? हाँ, हाँ, एक तो वो है कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर, और वो केवल, पता नहीं, ये थोड़ा बोलने में मुझे डर लगता है, कोई भक्तों को बुरा ना लग जाए। वो केवल मूर्ख नंबर एक ही नहीं, वो परम धोखेबाज भी। मैं तो ओपनली बोलता हूँ, देखिए थोड़ा मैं क्षमा मांग लेता हूँ, माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये सत्य है। क्यों? क्यों ऐसा है? कोई बताएगा? जो व्यक्ति कृष्ण के लिए जो प्रेम है, द लव एंड अटैचमेंट विच इज मेंट ओनली फॉर कृष्ण, कृष्ण के लिए एकमात्र जो प्रेम और आसक्ति है भगवान के लिए, वो अगर अन्य अन्य किसी व्यक्ति की तरफ रखता है, तो वो फूलिशनेस भी है और चीटिंग भी है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, कई बार बताए हैं वैसे उदाहरण, फिर से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक यंग बॉय, नौजवान लड़का होता है, कॉलेज में जाता है, और पहली नजर में देख करके उसको सच्चा प्रेम हो जाता है, और बोलता है मुझे ये मेरा सच्चा प्रेम, ये काम वासना नहीं, मेरा सच्चा प्रेम, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उसकी खुशी चाहिए बस। हाँ, तो ये कहाँ तक न्याय संगत? अब एक गर्लफ्रेंड जो कुछ महीने कुछ दिन से जिसके साथ कांटेक्ट हुआ, और उसके प्रति सच्चा प्रेम, और माँ बाप जो बचपन से पालन पोषण की माँ जो 9 महीने तक घर में रखी, उसको भूल गया, तो इसको धोखा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? धोखा ही हुआ ना, तुम्हारा क्या प्रेम है? ये सब इल्यूजन है। इल्यूजन में आकर के मूर्खतावश जो बोलता है मेरा सच्चा प्रेम है, तो मूर्ख है, इसलिए मूर्खता है। और धोखा इसलिए क्योंकि जिनके प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए उनको छोड़ करके उसके प्रति रख रहा है जिससे कुछ दिन का संपर्क, जिसने आपके ऊपर वास्तव में कुछ किया है, कंट्रीब्यूट किया है, उनको तो भूल गए, उनको तो छोड़ के भाग जाता है। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से भगवान, परम भगवान, जो हमारे जन्म जन्मांतर से हमारे माता पिता है,
हर जन्म में हमारा पालन पोषण करते हैं, हर जन्म में, हर क्षण हमारा जो हमारे ऊपर कृपा करता है। उनकी कृपा के बिना हम जी भी नहीं सकते। सांस भी लेते हैं किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। हाँ, ये ऐसी मशीन कोई बना सकता है जिसमें से केवल ऑक्सीजन अंदर जाए? इतनी सारी गैस है। हाँ, सोचो, कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाएगा तो क्या हो? भगवान ने अरेंजमेंट बनाया है, इतना अच्छा फिल्टर लगाया है, इतना अच्छा फेफड़ा दिया है। हाँ, हम तो एक्सपर्ट हैं फेफड़े को जलाने के लिए। भगवान ने इतना अच्छा दिया है, जो मेडिकल साइंस गहराई से पढ़ते होंगे जानेंगे कितना जबरदस्त पूरा सिस्टम बना के दिया है हमको। इसलिए ताकि हम इस संसार में भोग कर सकें। हमको संसार में भोग करने के लिए भगवान इतनी कृपा की है कि इतना अच्छा सिस्टम बना के दिया। और इसके बाद भी कुछ काम नहीं होने वाला था, क्योंकि आत्मा तो क्या है, बहुत मायन्यूट है ना, केशाग्र से तो भागस्य है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, क्या यूज करेगा इतना बड़ा शरीर? भगवान खुद अपना विस्तार करके परमात्मा के रूप में आके रहते हैं और मदद करते हैं। मेरी इच्छा होती है मैं हाथ को थोड़ा ऐसे करूँ, तो भगवान हाथ उठाते हैं और करते हैं। हमको लगता है यस मैं कर रहा हूँ। हम कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तो भगवान वास्तव में करवाते हैं, शरीर को मदद करते हैं। ज्ञान, मत्ता स्मृति ज्ञान में कौन अंश, मेरे से स्मृति आता है, ज्ञान आता है, भुलाते भी भगवान, क्योंकि दुख को भुलाएंगे नहीं तो कैसे आगे एंजॉय करेगा, है ना? और स्पेशली अपने आप को भुलवा देते हैं, क्योंकि जब तक जीवात्मा कृष्ण को नहीं भूलेगा तब तक भोग नहीं कर सकता। वो अंदर अंदर फ्रस्ट्रेट होता रहे, क्योंकि जानता है कृष्ण परम भगवान है, परम भोक्ता है, तो कैसे एंजॉय करे? तो भगवान उस जीवात्मा के इच्छा, इतनी दया होती है कि जीवात्मा की इच्छा पूर्ति करने के लिए उसको भुलवा देते हैं कि वो परम भगवान है, और जीवात्मा के अंदर ये भाव आता है कि मैं भोगता हूँ, तब तो भोग पर कर पाएगा ना, ये तो कैसे कर पाएगा, है ना? तो इतने दयालु है भगवान, इतना कृपा करते हैं। हाँ, और इतना ही नहीं, हाँ, इसके बाद भी पीछे पीछे लगे रहते हैं, कब ये घूमेगा उड़ेगा और मैं तुरंत इसको भक्ति का पाठ पढ़ा के लेके आ जाऊं। साधु को भेजते हैं, वैष्णव खुद आते हैं, अवतार लेते हैं, शास्त्र भेजते हैं, सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं। इतना पूरा जो भौतिक ब्रह्मांड है, कितना बड़ा मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। जैसे हम ये बेस छोटा सा सेटअप है, ये बहुत छोटा सा सेटअप, इसमें किचन भी है, पूरा ग्रोसरी सब कुछ है, सब हमने अरेंज किया इसलिए ताकि कुछ जो नवयुवक लोग हैं सुबह सुबह 4:30 बजे से लेकर के 8:30 तक अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम कर सके। केवल इस उद्देश्य के लिए है, नहीं तो क्या जरूरत? क्योंकि हम लोग घर में रह करके नहीं कर पाते हैं, मंदिर भी नहीं आ पाते हैं पूरी तरीके से। या तो पूरी तरह ऐसे बन जाओ बेस्ट, ना तो ये हो रहा है, वरना घर में भजन हो रहा है, बीच में अटक जाते हैं, तो फिर इसलिए बीच में एक ये जहाँ पे लटके रहते हैं वहां पे ये आश्रय बनाया गया है कि आप अच्छे से पैर रख सको, भक्ति वाला पैर, भक्ति बेस में कम से कम। लेकिन अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यवश सोचिए, लोग इसका भी लाभ नहीं उठाते। हाँ, अनेकों प्रकार के बहानेबाजी करते हैं। क्षमा करिएगा, कोई यूथ है सुन रहा होगा तो अभी क्षमा क्या बोलूं मैं, सत्य है तो सत्य है, क्षमा कर दिए। बुरा लग जाता है ना, क्या करें? क्योंकि देखिए सही बात है, भौतिक संसार माया जाल ऐसा है कि ये कठिन कार्य है। भक्ति को भी अगर कोई जैसे स्टूडेंट है या कोई जॉब करता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। भक्ति भी करना, मॉर्निंग प्रोग्राम 4 बजे उठ करके फिर जॉब भी करना, फिर सकता है। हमने भी किया है, हमको मालूम है। लेकिन हमको मालूम था कि ठीक है, ये यही तपस्या है। जैसे एक वक्त बोलता है, प्रभु जी मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर 4-5 घंटे मॉर्निंग प्रोग्राम किया, उसके बाद ऑफिस जाता हूँ तो बहुत नींद आती है। तो यही तपस्या है, ये आपको करना पड़ेगा, अगर भक्ति में एडवांसमेंट करना चाहते हो तो करना पड़ेगा। हम लोग भी किए। हाँ, तपस्या करना ही पड़ेगा। आप 4 बजे उठोगे और कई बार रात को लेट हो गया, सोते सोते नींद नहीं आती है, तो बाहर तो कैसा है कि जिसको केवल पैसे कमाने के लिए ऑफिस जाना है, तो आराम से भी 6-7 बजे भी उठा, फिर खा पी करके चला गया ऑफिस, तो दिन भर वो अच्छे से कर सकते। लेकिन हम लोग जाते थे तो हालत खराब, 1-2 बजे तक लंच लेकर के ऐसे भयानक नींद आती थी, तो हेड डाउन करके सो जाते थे।
एक घंटे का टाइम रहता था, 15 मिनट लंच करके फिर उसी में सोते थे। बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग इधर उधर हाँ हो करते, पर जलपा करते। तो बहुत लोग, हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि चाहे कोई स्टूडेंट है या जॉब करने वाला व्यक्ति है, तो आप ये केवल बहाना देने से नहीं चलेगा कि हम, हमारा जॉब रहता है, हमारा पढ़ाई रहता है, इसलिए हम सुबह उठ के नहीं कर सकते हैं जपा, इससे फिर पूरा दिन हमारा खराब हो जाता है, नींद आती है, शरीर थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है। तो ये सही बात है, होता है, लेकिन ये तपस्या है, ये हमको सहन करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। अदरवाइज वी कैन नॉट एडवांस इन दिस। सो हम, वी शुड नॉट गिव एनी एक्सक्यूज। एक्सक्यूज आप जो भी देंगे तो एक्सेप्टेड, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मान लीजिए कि हाँ ये कारण है, आपका जेन्युइन रीजन है सुबह 4 बजे उठ करके भजन ना करने, मान लिए जेन्युइन रीजन। बट ये आपको क्या हेल्प करने वाला है? हाँ, अंत समय में जब हम नारायण का स्मृति नहीं कर पाएंगे, भौतिक आसक्ति बनी रहेगी, और वापस से आपके सामने डिसीजन दे दिया जाएगा, टेक वन मोर बर्थ, हम बोल सकते हैं क्या? अरे क्या करूं, मेरी ऐसी परिस्थिति थी। क्यों ऐसी परिस्थिति रखे, ऑप्शन है, पूरा भजन करो अच्छे से, फुल टाइम बनो। हाँ नहीं, 100 वो जो बनाया गया है, 100%, until unless one develops 100% love for Krishna, he cannot get liberated from this material existence। 1% भी रहेगा तो आना पड़ेगा। बट अच्छा, हाँ भरत, परफेक्ट एग्जाम्पल। आपको मालूम तो सब है, आप जानते हैं प्रभु, यू आर इंटेलिजेंट, इसलिए अब आपके ऊपर में बहुत, अब आप टारगेट में है मेरे। जो भी थोड़ा भी इंटेलिजेंट होते हैं ना, उससे बड़े चारे बनाते हैं। हम्म। हाँ, नहीं देखेंगे, सब लोग को जाने की जरूरत नहीं, 1 घंटे के लेक्चर करके मैं आ जाऊंगा वापस। इधर ऑलरेडी 8 8 घंटे का लेक्चर दे रहा हूँ, तो मंदिर में 1 घंटे के लिए आने की जरूरत नहीं है। बाकी भक्त लोग आ जाइए, हाँ, जिनको बेस का फैसिलिटी नहीं है, तो 10 बजे चक्रा हॉल में लेक्चर रहेगा, तो मुंबई के जो भक्त हैं आ सकते हैं। तो आप भी इंटेलिजेंट, अच्छा बनोगे। पहले तो खाली बैठ के समझ है ना, तो पॉइंट ये है, केवल यही बस एक्सक्यूज नहीं, अलग अलग प्रकार के समस्याएं आएंगी। जैसे जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस डालता है, पैसा कमाना चाहता है, तो क्या उसको समस्या नहीं आती? उसको शारीरिक फिजिकल कष्ट नहीं होता है, इमोशनल टॉर्चर नहीं होता है, ईगो को क्रश नहीं किया जाता है? हाँ, करना ही पड़ता है, पैसा कमाना है तो करना है। बोलते हैं ना, काम पड़ने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हाँ, तो कृष्ण भक्ति में भी आपको लगता है ये गधा नंबर 1 है, लेकिन फिर भी इसको दंडवत प्रणाम करने से भक्ति में आगे बढ़ोगे, तो दंडवत प्रणाम करो, आर्ग्यूमेंट मत करो। ईगो क्रश कर देता है पूरी तरीके से, नहीं प्रभु जी, मैं नहीं रह सकता भक्तों के संग में, यहाँ पे मेरा ईगो पूरे तरह से क्रश हो जाता है, मेरा एटीट्यूड, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन एटीट्यूड नहीं छोड़ सकता। तो फिर ये संसार ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि संसार में आप कुछ भी करो। हाँ, सर कटा सकते लेकिन सर झुका नहीं सकते, तो फिर तुरंत ही कटाना पड़ जाएगा भाई, बहुत ही। मटेरियल लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को, हर जगह आपको क्या करना पड़ेगा? इस मटेरियल वर्ल्ड इज परफेक्टली डिजाइंड इम्परफेक्ट, ये भौतिक संसार को भगवान ने परफेक्टली इम्परफेक्ट डिजाइन किया है। नो मैटर आप कितना एडजस्टमेंट कर लो, यहाँ पे तकलीफ होने ही वाली। तो आइदर यू टॉलरेट और जस्ट, तो वो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना, वो सोचेगा कि हाँ, क्यों न केवल एक जन्म टॉलरेट कर, एक जन्म टॉलरेट करके अच्छे से भक्ति कर लेता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ फालतू जगह से, क्यों रहना है यहाँ पे। इसलिए भक्ति जन सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते थे, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर एनी जेंटलमैन टू लिव। भौतिक संसार बिल्कुल भी योग्य स्थान नहीं है किसी भी सज्जन पुरुष को रहने के लिए। ठीक, सज्जन बनना चाहते कि नहीं? तो इधर मत रहें, इधर रहने का प्लानिंग मत बनाइए, इधर सेटल टेम्परेरी देगा।
फिर घूम फिर के वहीं आ जाते। तो हाँ, इधर परमानेंट का मेरा विचार नहीं है, बस टेम्परेरी। टेम्परेरी इधर सेटलमेंट थोड़ा करना चाहता हूँ, एक ही बात है तो। वो बोलते हैं ना, हाँ, जैसे किसी मरीज को ऐसी बीमारी है, डॉक्टर ने मना किया कि आपको तेल वाला चीज नहीं खाना है। तो बोलता है हाँ डॉक्टर साहब, नहीं खाना है मुझे, बस एक आध पकौड़ा बस चलेगा। एक आध पकौड़ा दिला दो बस, हो गया, ज्यादा नहीं खाऊंगा। तो वो एक आध पकौड़ा खाने का जो इच्छा है, वो क्या है, पूरा प्लेट पकौड़ा खाने का ही इच्छा है। अगर वो एक दो पकौड़ा भी खाना चाहता है ना, बस एक दो पकौड़ा दे दो, इसका मतलब वो पूरा का पूरा प्लेट पकौड़ा खाने के लिए इच्छा को त्यागना नहीं चाहिए। दैट इज द मीन। अगर वो अपना रियल बेनिफिट करना चाहता है, तो भले इच्छा रहेगी मुझे पकौड़ा खाना है, मेरा फेवरेट है, तो क्या करेगा, वो त्याग देगा इस इच्छा को, नहीं, नो मोर पकौड़ा, माई हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, मेरा स्वास्थ्य ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पकौड़ा चाहिए ही नहीं, फास्टिंग कर ले, एक दो पकौड़ा क्यों। समझ है ना। हाँ, दैट इज साइन ऑफ अ सीरियस। जो सीरियस गंभीर भक्त होता है, हाँ, वो नहीं कि प्रभु थोड़ा थोड़ा तो मजा लेने दो ना। दैट मीन्स थोड़ा थोड़ा नहीं। और थोड़ा एक दो पकौड़ा खाने से क्या मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी और लालसा बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा छोड़ दो ना भाई पकौड़ा। अभी देखो आप भक्त बन गए, ठीक है, तो आप पूरा फुल प्लेट पकौड़ा नहीं खा पाओ। पूरा फुल प्लेट पकौड़ा लेके बैठोगे ना, तो बार बार यही आएगा, डर आएगा, अरे खाऊंगा खाऊंगा तो फिर हो गया। अगर कोई अज्ञानता में है, जिसको पता ही नहीं है कि पूरा फुल प्लेट पकौड़ा खाने से मेरा हेल्थ खराब हो जाएगा, तो वो मस्त एंजॉय कर सकता है। तो कम से कम पकौड़ा खाने का तो एंजॉयमेंट उसको मिलेगा। लेकिन जिसको मालूम है कि ये पकौड़ा पूरा खाने से मेरा क्या हालत होने वाला है, तो वो तो ना खा पाएगा ना छोड़ पाएगा। तो ऐसा किस स्थिति में क्यों डालना, उसी प्रकार से भागता है जो अज्ञानता में है, तो बिंदास चारों नियम तोड़ते हैं मस्त। उसके बाद तो उनका अच्छे से बैंड बजने वाला है, वो उनको पता ही नहीं है। तो कम से कम एक जीवन तो मस्त बिंदास कर लेते हैं एंजॉयमेंट। लेकिन जो भक्त होता है उसको मालूम है भाई, ये बॉटल ही पिया तो फिर अच्छे से पिलाएंगे, या वह संग किया तो अच्छे से कराएंगे फिर नीचे नरक में ले जा करके, तो ये सब उचित नहीं है। तो फिर ये थोड़ा थोड़ा एक एक घूट, या थोड़ा थोड़ा रोज, ये मैं फिजिकल कनेक्शन नहीं रखता हूँ, बस थोड़ा बहुत चैटिंग कर लेता हूँ, सुकून मिलता है। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा के चक्कर में क्यों फंसना। इज दिस साइन ऑफ इंटेलिजेंस। वो मुझे नहीं करते, तो भगवत गीता का ज्ञान सुनना नहीं चाहते तो मतलब इंद्र करने का समझा चला जाएगा। हाँ, वो ज्ञान मिल जाएगा तो फिर एंजॉय कैसे करेंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, हाँ। कुछ वक्त लोग मेरे को बोलते हैं आपका लेक्चर सुनते तो डिमोटिवेशन हो जाए। मैं बोला किस चीज के लिए। वो लोग वो मटेरियल एडवांसमेंट करने के लिए। तो अच्छी बात है गलत बात है? तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या बोले, अच्छी बात है कि गलत बात है, तो डिसाइड कर लो। अगर अच्छी बात लगती है तो कंटिन्यू करो, गलत बात लगती है तो छोड़ दो। ऑप्शन आपका है। मेरा तो कार्य है सत्य बोलना ना। हाँ, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। नारद मुनि मृगारी को जब बोले कि धनुष बाण तोड़ दो, तो तोड़ दिया तुरंत, थोड़ा कांप रहा था तोड़ने वक्त, लेकिन तोड़ दिया। फिर मतलब सबसे पहला इंग्रेडिएंट है श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा। श्रद्धा रहेगा, विश्वास रहेगा कि हाँ, जो शास्त्र में बोला जा रहा है, साधु जो है शास्त्र से बोल रहे हैं, सो इट कैन नेवर बी रॉन्ग, ये कभी गलत नहीं हो सकता है। और अगर मैं इसको पालन करता हूँ तो मेरा कभी नुकसान नहीं हो सकता, मेरे को कभी क्षति नहीं होगी। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पाल, ये शरणागति का एक प्रिंसिपल है। छह शरणागति के प्रिंसिपल हैं, and one of the principle is अवश्य रक्षिबे कृष्ण। No matter whatever happens, if I surrender to Krishna's instruction, Krishna will protect me। कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। क्या हुआ, कहाँ जाना, बनाने के लिए? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। आप लोग बनाइए, थोड़ा लेट भी होगा, सुनने दो लेक्चर, तो थोड़ा लेट भी होगा, हम लोग टेम्पल में जाके लेंगे। हाँ, वो क्लास है 10 से 11, टेंशन मत लीजिए आप, इधर का थोड़ा लेट भी होगा तो चलेगा। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, हम 2 बस जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। बाकी क्लासेस यहाँ पे करेंगे ना, सबको जाने की जरूरत नहीं।
तो क्या बोला था मैं? सड़ांग शरणागति हई बेजहार, तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। आप चाहते हैं कि नंद कुमार आपकी प्रार्थना सुने? हे नंद कुमार, मुझे आपके चरण में आश्रय दे दो। ये भगवान सुनते क्यों नहीं? एक भक्त ने प्रश्न पूछा। भगवान आप बोलते हो भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, करोड़ों करोड़ों माता पिता से ज्यादा प्रेम है, तो मैं तो कब से भजन कर रहा हूँ, सुनते क्यों नहीं है? तो ताहार प्रार्थना सुने, किसकी प्रार्थना सुनते हैं? नंद कुमार सुने प्रार्थना सुने नंद कुमार। कुछ तो क्वालिफिकेशन और रहना पड़ेगा ना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, स्वपार्षदा सुयाधामा सहवतारी, दसुयाधामा सहवतारी। अत्यंत दुर्लभ प्रेमा करिबारे दाना, अत्यंत करिबारे दाना, सिखाया शरणागति भक्तेर पराण, सिखाया शरणागति भक्तेर प्राण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव के ऊपर दया करने के लिए सौ पार्षद अपने पार्षदों को और सुया धाम अपने धाम को भी लेकर के साथ में अवतरित हुए। हाँ, और अत्यंत दुर्लभ प्रेम, सबसे ज्यादा दुर्लभ प्रेम धन को दान देने के लिए क्या किए? शरणागति। ये कृपा है, प्रेम करते हैं इसीलिए सिखा रहे हैं। जो अत्यंत जो प्रेम है उसको धारण करने के लिए पात्रता कैसे बनाया जाए सिखाते हैं। जैसे उसका दूध होता है ना, शेरनी का दूध। हाँ, ऐसे पात्र में नहीं पी सकते आप, सोने का पात्र चाहिए ना सर। कुछ तो रहता है, स्पेशल पात्र चाहिए। ये तो दूसरे ऑर्डिनरी पात्र में आप रखेंगे पॉइजन बन जाएगा। लेकिन अगर कोई जहर बन जाएगा, और कोई ऐसा विशेष सोने का या तो किसी का पात्र होता है उसमें रख के ही पियेंगे तो अमृत का वो होगा। उसी प्रकार से जो प्रेम धन है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण की कृपा है। हाँ, ये विषय हृदय रूपी पात्र में विष हो जाएगा, वो नहीं जमेगा। मिसमैच है, कंप्लीट मिसमैच। वही नहीं। इसलिए वी हैव, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव टू क्लीन आवर हार्ट। पूरी तरीके से साफ करना पड़ेगा। वो साफ करने के लिए भगवान उपाय भी बता रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, खुद करके दिखा रहे हैं, भाई ऐसे करो आप लोग। तो कृपा नहीं है क्या? प्रेम है तभी तो कर रहे हैं ना, सिखा रहे हैं हमको, तो हमको भी करना चाहिए ना। केवल ये बोल देना कि हमसे इतना प्रेम करते हैं तभी अपने आप को छुपा के क्यों रखे हैं, मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा उद्धार क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे क्यों इस संसार में तड़पते हुए देख रहे हैं भगवान, चैन कर रहे हैं। तो नहीं देख पा रहे हैं इसलिए बार बार आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में हजारों बार भगवान अवतार लेते हैं, मालूम है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और एक एक मनवंतर में 71 साइकिल होते हैं। टोटल एक दिन में 1000 युग होते हैं, और हर युग में युगावतार के रूप में आते हैं और मनवंतर अवतार के रूप में आते हैं। गुणावतार तो ऑलरेडी है हमेशा, ब्रह्मा विष्णु, और सत्याविश अवतार, लीला अवतार, ये सब लेके आते हैं। आप ऐसे पूरा कैलकुलेट करोगे ना तो कम से कम 5,500 6,000 अवतार हो जा रहे हैं ऐसे ही। सोचो, एक दिन में 5,500 6,000 बार आके दरवाजा ठोक रहे हैं, बोल रहे चलो चलो चलो, और हम नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना बोल। तो अब कितनी कृपा करे भगवान। तो ये तो पर्सनली अवतार हो गया, उसके बाद बीच बीच में हर अवतार के बाद सैकड़ों सैकड़ों आचार्यों को भेजते हैं। वो भी आके यही चीज बोलते हैं, चलो 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 चलो, बोरिया बिस्तर बांधो निकलो।
गो बैक होम, बैक टू गॉड है। लेकिन नहीं 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 नहीं, हमको भी नहीं जाना, अभी हमारे यही घर है, इतना बड़ा घर बना है किसके लिए? आप बोल रहे चलो चलो चलो। भाई 1.5 करोड़ का फ्लैट बनाया है। संसार में क्या बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता है ताकि हम बोल सके। इसीलिए तो भगवान जब देखते हैं कि अरे ये सुधरता ही नहीं है, कितना इसको बुलाता सुधरता नहीं, फिर माया देवी को भी अपॉइंट कर देते हैं, जाओ आप पीछे से थोड़ा लात मारो। तो माया का लात खाते रहते हैं हम, फिर भी बोलते हैं माया बहुत अच्छी हो आप। हम सुधरने के लिए तैयार नहीं है, और वो उल्टा फिर भगवान को दोष देते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांट। यही कंडीशन है हमारी, भगवान फिर भी कितने दयालु है। देख रहे हैं, देखो कितना मैं कृपा करता हूँ, फिर भी नारायण मेरे को ही उल्टा बोलते हैं, फिर भी भगवान आके कृपा करते हैं। हाँ। अगर आपको भगवान की कृपा का जो है ग्लिम्स है, जानना है कि भगवान की कृपा क्या है, तो भगवान के शुद्ध वैष्णव का जो आचरण है उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान फिर क्या है। समझे ना? क्योंकि जो शुद्ध वैष्णव होता है एग्जैक्टली भगवान के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो भगवान के वो गुण अनलिमिटेड मात्रा में है, शुद्ध भक्त के अंदर भी वो गुण अनलिमिटेड मात्रा में। एक माँ होती है, अपने पेट में 9 महीने तक बच्चे को रखती है, इसलिए वही बच्चा जब जन्म लेता है बड़ा होकर के माँ को गाली भी देगा, छोड़ के भी भाग जाएगा, हाथ भी उठा देगा, तब भी माँ जो है उसको त्यागती नहीं, उसके हृदय में रहता है जो भी मेरा बेटा ही। हाँ। तो सोचो भगवान हमको अपने घर में कितने महीने तक रखते हैं। हाँ। पूरा ब्रह्मांड उनके गर्भ में है, तो उनके हृदय में कितना प्रेम होगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम कितना भी नॉनसेंस करते हैं, भगवान कृपा करना चाहते हैं। तो क्या इसका मतलब हमको करते रहना चाहिए नॉनसेंस? हाँ भाई, थोड़ा तो भगवान के ऊपर दया करो। भगवान आप इतने दयालु हैं, मैं भी आपके ऊपर एक दया करना चाहता हूँ, अब कोई पाप नहीं, अब आपको इस शरणागत हो जाओ। कुछ तो थोड़ा भगवान के ऊपर भी। जब भगवान के आदेशों से विमुख होने का अवसर आता है, तो हमको सोचना चाहिए कि भगवान को कितना ठेस पहुंचाएगा ये। कभी हम सोचते हैं ऐसा? हाँ। हम तो बस अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे सोचते हैं। हम इस संसार की इंद्र तृप्ति को त्यागते भी क्यों हैं? क्योंकि मुझे दुख मिलता है इसलिए हम त्यागते हैं। मुझे सुख मिलेगा, हाँ लपक के पहुंच जाए। हमें से कभी किसी ने ये विचार किया है कि ये कार्य करने से भगवान को ठेस पहुंचेगा, गुरु और कृष्ण को ठेस पहुंचेगा, इसलिए मुझे नहीं करना है, और ये कार्य करने से उनको प्रसन्नता होगी इसलिए मुझे ये करना है। सुबह जल्दी उठ करके माला जप करो, साधु संग करना, चार नियम स्ट्रिक्टली पालन करना, इससे गुरु और कृष्ण प्रसन्न होंगे। कृष्ण परमात्मा के रूप में है ना हृदय में, तो देखेंगे ये बेटा अच्छा से पालन कर रहा है, उनको सुख मिलता है। अरे प्रभु जी आप ये सब क्यों बता रहे हो? आपको क्या पड़ी है भगवान के सुख के बारे में? हमारी ये स्थिति। तो इसलिए फिर हमको ये प्रवचन देना पड़ता है कि भाई देखो संसार में कितना दुख है, आप अगर पाप करोगे तो आपको दुख मिलेगा। ये किसके लिए बोला जाता है? जिनको भगवान की कोई पड़ी नहीं, जिनको केवल अपनी ही पड़ी, उनके लिए ये पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन वास्तविकता में कि हमको कोई भी कार्य करते वक्त ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या ये कार्य मैं जो करने जा रहा हूँ ये गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करेगा या उनके हृदय को ठेस पहुंचाएगा। ये सोचना चाहिए। तो अत्यंत दुर्लभ प्रेम को दान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु शरणागति सिखाए, अपनी आचरति प्रभु जीव रस सिखाए, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। भगवान को वैराग्य लेने का जरूरत नहीं है, वो परम भोक्ता है, परम पुरुष है। वो आकर के वैराग्य लेकर के संन्यास लेकर के सिखा रहे हैं। भगवान त्रिनादपि सुनीचे ना, उनको करने का जरूरत है, लेकिन वो त्रिनादपि सुनीचे ना करके दिखा रहे हैं। नीच अपने आप को, तृण से भी ज्यादा नीच। प्रकाशानंद सरस्वती और हजारों सन्यासी लोग, उनकी क्या औकात है भगवान के सामने? ब्रह्मा जी की भी कोई औकात नहीं है भगवान के सामने। वो प्रकाशानंद सरस्वती के पास उनका उद्धार करने के लिए, उनको सिखाने के लिए कि आप विनम्र हो जाओ। भगवान विनम्र हो गए। चैतन्य महाप्रभु जब वहां पे गए तो जिस स्थान में पैर धुले,
वहीं पे विनम्रता के साथ बैठ गए। वो लोग सब बड़े बड़े आसन में बैठे हुए थे। तो महाप्रभु जब बैठ गए, प्रकाशानंद देखे कि इनके शरीर से करोड़ों करोड़ों सूर्य के भांति तेज निकल रहा है। तब वो आकर्षित होकर अपने आसन से उतर के आया और हाथ पकड़ के बैठाया। तो महापुरुष सिखा रहे हैं, उनको जरूरत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं। वो परम भगवान हम लोग भगवान को ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दे कि भगवान को क्या करना पड़ रहा है, भगवान को संन्यास लेना पड़ रहा है, भगवान को नीचे सोना पड़ रहा है, और भगवान को ये नीच है, तृण के समान नीच बनना पड़ रहा है। हम कितने सोचिए, सोचना चाहिए। ये जो स्पेशल अवतार है, हाँ, दो प्रयोजन है ऑफ कोर्स। एक तो भगवान रसा साधन करना चाहते थे, लेकिन दूसरा जो है हम कारण, वी हैव फोर्स कृष्ण टू गिव अप हिज। भगवान कृष्ण को हमने फोर्स कर दिया, परम भोक्ता से हमने उनको परम विनम्र बना दिया। ये हमारी महिमा है। वो अलग चीज है। हाँ, तो ये महापुरुष सिखाने के लिए आ रहे हैं, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। अब सुनिए शरणागति के 6 प्रिंसिपल, ध्यान से, हाँ। दैन्य आत्मनिवेदना, गोपतृत्वे वरणा, अवश्यारक्षिबे कृष्णा, विश्वास पालना, भक्ति अनुकूल मात्रा, कार्येर स्वीकारा, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनंगिका, षडांग शरणागति हईबे जहारा, ताहारा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमारा, रूप सनातन पदे दन्ते तृणकोरी, भक्ति विनोद पोढ़े दुहु पद धोरी, कांदिया कांदिया बोले আমি তো अधामा, सिखाए शरणागति करो हे उत्तम। बहुत सुंदर भजन है। सो ये महाप्रभु शरणागति सिखाने के लिए आए। तो शरणागति के 6 प्रिंसिपल क्या है? द फर्स्ट वन इज दैन्य। दैन्य मीन्स नम्र। ईगो को क्रश होने पे आनंद आना चाहिए, एटीट्यूड है। मेरा मेरा ईगो में सहन नहीं कर सकता क्रश होते हुए। Then forget. The very first principle of Sharanagati is missing that. अगर कोई तृणादपि सुनीचेना का पालन नहीं कर सकता, the first principle of Sharanagati is missing, and there is no hope. व्यक्ति आगे फिर आगे बढ़ ही नहीं सकता। हाँ, that is impossible. दैन्य आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन means surrendering oneself wholeheartedly. My dear Krishna, whatever I have, मानस देह गेह जे किछु मोर, अर्पिलतु आपदे श्री नंद किशोर। इसको बोलते हैं। देन गोपतृत्वे वारण। गोपतृत्वे वारण मीन्स थर्ड, क्या है इसका मतलब एग्जैक्टली? द वेज ऑफ शरण, ह्यूमिलिटी, डेडिकेशन ऑफ द सेल्फ, एक्सेप्टेंस ऑफ लॉर्ड एज वंस ओनली मेंटेनेंस। गोपतृत्वे वारण मतलब भगवान को ही एकमात्र अपना पालक स्वीकार करना। हाँ, ये नहीं कि ये जो मेरे कंपनी का जो मालिक है वो मेरा पालन कर रहा है, वो सैलरी दे रहे हैं, या मेरे माँ बाप मेरा पालन पोषण कर रहे हैं, या
ये संसार क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट पालन पोषण कर रहे हैं, ये प्रकृति पालन पोषण कर रहे हैं। नहीं, कोई प्रकृति नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई भी बॉस मालूम, ये सब माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट है। रियल मेंटेनर कौन है? कृष्ण है। वो वास्तविक पालक है। इस बात की अंडरस्टैंडिंग समझ रखता है जो, उसको बोलते हैं तीसरा प्रिंसिपल, शरणागति। चौथा, हाँ, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। ये चौथा है कि कृष्ण विल ऑलवेज प्रोटेक्ट मी, ये विश्वास रहना हमेशा। अगर मैं कृष्ण को समर्पण करता हूँ, कृष्ण भक्ति के इस नियमों का पालन करता हूँ, तो कृष्ण मेरा निश्चित रूप में रक्षा करेंगे। हाँ, ये चौथा प्रिंसिपल है शरणागति का। कभी कभी कुछ भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु जी ये हम प्रिंसिपल अगर भक्ति का पूरा ऐसे पालन करेंगे ना, तो हम फिर करियर नहीं बना पाएंगे, लोग जो है हमसे कट जाएंगे, तो हमको थोड़ा कुछ कुछ नियम कानून को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कोई जरूरत नहीं है, कृष्ण रक्षा करेंगे। हाँ, ये विश्वास होना चाहिए। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, पांचवा प्रिंसिपल। भक्ति के लिए जो अनुकूल है वही कार्य को स्वीकार करना चाहिए। ऐसे ऐसा कोई, हर जो वस्तु है, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति जो हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकता है, उसको स्वीकार करना चाहिए, और इसके विपरीत जो भक्ति में बाधक है उसको वर्जन, अंगीकार, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए इमीडिएटली। समझ रहे? हाँ, शरणागति मतलब है इतना कि अगर हमारा शरीर का कोई अंग कल को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधक बन जाए, उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। हाँ, बिल्वा मंगल ठाकुर, समझ गया ना? हाँ, आंख ही निकाल के फेंक दिए। हाँ, आंख, आंखों के कारण मैं फंस रहा हूँ, आंख निकाल के फेंक दी। तो आप लोग आंख मत निकालना, आंख जहाँ में फंस रही है उसको साइड कर दो। हाँ, जैसे एक भक्त है, एंड्रॉइड में फंस जा रहा था, गलत गलत चीजें देखने में फंस जा रहा था, बोला था एंड्रॉइड फेंक दो, सिंपल मोबाइल ले लो। नहीं, मेरा पूरा करियर इसमें टिका हुआ है, तो माया का करियर भी उसी में है। छोटा मोटा करियर ले सकते हैं, पालन पोषण तो कौन कर लेंगे ना, कि नहीं करेंगे? दो वक्त की रोटी मिलेगी, खाने को नहीं मिलेगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तब भी वहाँ अरेंजमेंट हो जाएगा। नीड पूरा कर देते हैं। हाँ, यस। तब आप डिसाइड करो, आपको ग्रीड पूरा करना है या नीड पूरा करके बस भगवान के भजन में लगना है, ये डिसाइड कर लेना चाहिए। इफ यू हैव मटेरियल डिजायर्स, नहीं, आई वांट दिस 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 दैट, उसके लिए फिर जरूरत है सब पैरा करने की। द पॉइंट इज, हम ऐसा नहीं, मना नहीं कर रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ ही दो, लेकिन आप, हम जहाँ पे फंसते हैं, जिस भी एसोसिएशन, जिस भी परिस्थिति में भक्ति में आगे एडवांसमेंट करने के लिए, तो उसको छोड़ देना चाहिए। नहीं तो हम बार बार फंसेंगे उधर। वी शुड बी वेरी ऑनेस्ट एटलीस्ट टू आवर सेल्फ, अपने प्रति तो ईमानदार रहना चाहिए। नथिंग रॉन्ग। अन्य, अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, डोंट कीप योर सेल्फ इन इल्यूजन, अपने आप को ये भ्रम में नहीं रखना चाहिए। नहीं नहीं, मैं एडजस्ट करूंगा, इस तरीके से भी भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ। और बहुत हार्ड है, डिफिकल्ट। हम लोग महाभागवत नहीं है ना, वी आर नॉट एलिवेटेड, सो वी शुड डिसाइड इन दिस वे। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रसिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, षडांग शरणागति हाई में जहार। ये छह अंग हैं शरणागति के, छह के छह जिसके अंदर होंगे ना, अगर, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। नंद कुमार, कृष्ण विल इमीडिएटली हियर हिज प्रेयर, इमीडिएटली, नो डाउट। हमारे में ये लैकिंग है, षडांग शरणागति। कोई बोलेगा भगवान इतना कठिन इतना सारा कंडीशन क्यों लगा के रखे हैं, अगर हमसे प्रेम करते हैं तो। हाँ, क्यों लगा के रखे हैं ऐसा कठिन कंडीशन, बताइए। ऑलरेडी बताया ना, भक्ति जो अत्यंत दुर्लभ धन है, उसके लिए जो पात्र चाहिए, वो तो कौन, वो तो जरूरी है ना। हाँ, ऐसे कोई जॉब है,
गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट तो चाहते हैं ना कोई सिटीजन उसको जॉब को आके ले। लेकिन उसका जो क्वालिफिकेशन है, तो वो तो बोलना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी ना किसी को भी उस जॉब में बैठा देंगे। 3 मंथ का एग्जाम हाँ छट जाता है, फिर एडवांस के लिए हाँ। इसमें भी छट जाता है कॉलेज के लिए इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट नहीं चाहती, गवर्नमेंट तो चाहती है। लेकिन चलो आप बोलोगे गवर्नमेंट तो भ्रष्टाचारी हो सकता, नहीं भी चाहती हो। लेकिन भगवान ऐसे नहीं। भगवान तो हमारा रियल वेलफेयर चाहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार के एक पिताजी हैं जिसका बहुत बड़ा अरबों का बिजनेस है, और उसका एकमात्र बेटा, ठीक है, वही सारे बिजनेस का मालिक है। पिताजी बोलता है तुम ही हो सब ऐसे। लेकिन उस बेटे को जो है, बिना योग्यता के पूरा कंपनी का सब कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें शेयर नहीं कर रहे। पहले उसको क्वालिफाइड बनना पड़ेगा। तो उसको किसी मैनेजर के अंडर रख के ट्रेनिंग देगा, इसको सिखाओ अच्छे से कैसे कैसे हैंडल करना है। तब उसका मेन पोजीशन देगा, चाबी देगा। हाँ। तो ये क्या बाप वो अपने वो बेटे से प्रेम नहीं करता? तो फिर इतना ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, इसके भले के लिए और ये कंपनी के भले के लिए। उसी प्रकार से भगवान हमको प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान नहीं चाहते कि ये जो बहुमूल्य प्रेम धन है, ये ऐसे ही बड़े चीप सस्ते तरीके से कोई ले ले और उसको हैंडल न कर पाए। और ये षडांग शरणागति का अर्थ पता है क्या है? कि ये षडांग शरणागति जो रखता है, दैट मीन्स ही शोज बाय हिज डिजायर दैट ही वांट कृष्ण प्रेम, कृष्ण का प्रेम वो चाहता है। क्योंकि षडांग शरणागति जिसके पास नहीं है, लैक कर रहा है, इसका मतलब अभी उसकी कुछ भौतिक कामनाएं हैं, तभी नहीं कर पा रहा है। तो जब तक भौतिक कामनाएं हैं, तो भगवान कैसे फोर्स कर सकते हैं जबरदस्ती अपने आप को प्रेम करने की? हाँ, इसलिए तब भगवान सुन लेते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमको सिखा रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग लॉर्ड, हमको प्रार्थना करना चाहिए। रूप सनातन पदे दंते त्रिणा कोरी, भक्ति विनोद पौड़े दुह पद ध्वरी। रूप सनातन गोस्वामी आचार्यों के चरण कमलों को बड़े विनम्रता पूर्वक धारण करके ये प्रार्थना करिए, कांदिया कांदिया बोले हामी तो अधम, सिखाए शरणागति करो हे उत्तम। रोते रोते बोल रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं रोते रोते आपके चरण कमलों को पकड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं तो अधम हूँ, आप लोग कृपा करके शरणागति सिखाइए और मुझे उत्तम बनाइए, ताकि भगवान मेरी प्रार्थना सुन सके। समझे ना? तो भगवान से को दोष देने की बजाय कि भगवान इतना सारा कंडीशन क्यों लगाते हैं, बल्कि जो भक्त है, जेन्युइन डिवोटी, उसको प्रिपेयर करना चाहिए कि हाँ, जो भी कंडीशन है उसको मैं फुलफिल करूंगा, और फिर भगवान की कृपा को प्राप्त करूंगा। और समय हो गया ना, तो चैतन्य भागवत की कथा आगे नहीं बढ़ा पाए। चतुर्दिगे लोक कांति न भांगी जाए, सबारे करे न प्रभु कृपा माया। सिंसियर कपट और निष्कपट कृपा के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हाँ, कपट युक्त कृपा, निष्कपट कृपा। आपको कौन सी कृपा चाहिए भगवान की, कपट कृपा या निष्कपट कृपा? कपट कृपा चाहिए हमको। अच्छा। हाँ, आप ऑनलाइन भक्तों में से कितने भक्तों को भगवान की कपट युक्त कृपा चाहिए? किसी को नहीं चाहिए? हाथ ऊपर करिए। कपट कपट वाली कृपा। अच्छा शिल्पा माता जी, आपको कपट वाली कृपा चाहिए? भूल गया लगता है, अच्छे से प्रवचन सुने नहीं। कपट कृपा और निष्कपट कृपा। कपट कृपा का अर्थ होता है भगवान जब किसी के ऊपर कपट युक्त कृपा करते हैं, तो उसको वो भौतिक ऐश्वर्य दे देते हैं, धन संपत्ति दे देते हैं, अपने आप को नहीं देते। इसको कपट कृपा कहते हैं। और निष्कपट कृपा का अर्थ होता है कि भगवान उससे सब कुछ छीन लेते हैं, भौतिक संसार उससे उसको पूरी तरीके से विरक्त कर देते हैं और अपने आप को दे देते हैं। तो ऐसी निष्कपट कृपा किसको किसको चाहिए भगवान की? हाथ ऊपर करिए अब। है कोई इस मार्केट में उपलब्ध? हाँ, निष्कपट कृपा की बोली लग रही है। निष्कपट कृपा एक,
निष्कपट कृपा दो, निष्कपट कृपा तीन। लॉक कर दिया जाए, केवल इतने ही भक्तों को मिलेंगे। बाकी सो रहे हैं तो सो गए, जो सोया वो होया। अरे